हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका 20 डेज प्लेज के अंदर। और आज 20 डेज प्लेज का सेकंड डे है, तो आज मैं आपको एंट्रीज के साथ साथ क्वेश्चंस भी कराऊंगा। आई होप आप लोगों ने डे 1 की जितनी भी एंट्रीज थी उनको अच्छे से लर्न कर लिया है। तो एक बार मेरे साथ क्विकली रिवीजन भी करना है एंट्रीज का, और एक एक करके क्वेश्चन भी बनाना स्टार्ट करेंगे। एक नए टॉपिक को आज हम सीखेंगे और उसके भी सम्स को लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इशू ऑफ शेयर्स इन इंस्टॉलमेंट। अच्छा, आप लोगों ने जो एंट्रीज करी थी क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका। बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, मेरे साथ साथ करो। अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल। सेकंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब यहां पे एक क्वेश्चन है, टाटा लिमिटेड रजिस्टर्ड विद ऑथराइज कैपिटल। लाइफ टाइम में कंपनी यहां देखना 6 लाख रुपए ले सकती है। ऑथराइज कैपिटल कितने की है? 6 लाख की। डिवाइडेड इनटू 6000 शेयर्स। कितने शेयर्स हैं? 6000 शेयर्स। 100 रुपए का एक है। 6000 शेयर्स हैं, 100 का एक है। विच ऑफर टू द पब्लिक, जो जनता को ऑफर किया गया है। अमाउंट पेबल एज 30 पर शेयर एप्लीकेशन। ध्यान रखना, एप्लीकेशन मनी जो है वो 30 रुपीज का है। 40 पर शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट जो है वो 40 रुपीज पर शेयर है। एंड 30 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जो है वो 30 है। तो टोटल जो अमाउंट है वो आ गया 100 रुपीज का। दीज शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब एंड ऑल दी मनी वाज ड्यूली रिसीव। आपको एंट्री पास करनी है, ठीक है। कितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए गए? 6000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए। मतलब ऑथराइज कैपिटल थी 6 लाख रुपए की, 600 शेयर 100 का एक, और 6000 शेयर्स 100 का एक, और इन्होंने इशू कितने कर दिए? 6000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए इस साल। सारे ही शेयर इन्होंने एक ही बार में इशू कर दिए। अब हमें इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। 3 इंस्टॉलमेंट, 6 एंट्री, बिल्कुल बेसिक एंट्री है। जो पहली एंट्री पास करोगे आप, वो करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। भैया एप्लीकेशन का पैसा पहले आ जाता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स हैं? 6000 शेयर्स हैं। एप्लीकेशन कितने के रुपए की? 30 रुपीज ईच है। तो कंपनी को मिल कितना गया? 1,80,000, 1,80,000। अगले एंट्री करोगे आप, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये पहला क्वेश्चन है, तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, आसान लग रहा होगा। एंट्री अगर आपको अच्छे से याद है, देन शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल कितना अमाउंट आएगा? 1,80,000, 1,80,000, यानी कि 1,80,000 रुपीज एप्लीकेशन में आ गए, और इस 1,80,000 को हमने अपनी कैपिटल मान ली। अब कंपनी अलॉटमेंट ड्यू करेगी, तो अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अलॉटमेंट है 40 रुपीज पर शेयर, शेयर से 6000, 6000 इंटू 40, तो ये आ गया 2,40,000, 2,40,000, 2,40,000, 2,40,000, ठीक है। एप्लीकेशन टू कैपिटल हो गया, फिर अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट। अब कंपनी फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी, वो है 30 रुपीज पर शेयर। तो फर्स्ट कॉल की जो एंट्री होगी वो होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पैसा आएगा बैंक में, एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। अच्छा, फर्स्ट कॉल लिखा है ना, फर्स्ट एंड फाइनल लिख दो, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। ऐसे गलती नहीं होती, इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स। शेयर क्योंकि फर्स्ट ही है तो वही फाइनल है, तो आगे फाइनल भी लिख दो। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब वो कितने की? 30 रुपीज़ की। शेयर्स तो 6000 है, 6000 30 कितना का? 180, 180। तो ये जर्नल एंट्रीज हैं। एंट्री मैंने आपको याद करवा दिया, रिवीजन भी करा दिया, साथ में आपको ये प्रैक्टिस भी करा दी। 180, 180। तो ये एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2 एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की 2 एंट्री, टोटल इस क्वेश्चन में 6 एंट्री बनेगी। अब कोई पैसे नहीं देगा तो क्या होगा, ये सब बातें बाद में। अभी यहाँ पे सभी पैसा आ गया है, मैं वो सब भी सिखाऊंगा। तो यहाँ पे 3 इंस्टॉलमेंट में कंपनी ने पैसा जनता से लिया है। तो जितने शेयर्स है इनटू इंस्टॉलमेंट करके एप्लीकेशन में, फिर 40 अलॉटमेंट में, फिर 30 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, चलो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कार्तिक लिमिटेड ने 5 लाख इक्विटी शेयर्स। अच्छा, आपको पता है शेयर्स 2 टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। यहां पे कंपनी ने इक्विटी शेयर्स इशू किया 10 रुपए का एक, 5 लाख शेयर है, 10 का एक। एप्लीकेशन पे है 4 रुपए,
अलॉटमेंट पे है 3 रुपए और बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल, तो 437, तो बचा कितना 3, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने रुपए आएगा, 3 रुपए आएगा। ओके 4 + 3 7, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 ही तो आएगा। कितने का एक शेयर है, 10 रुपए का। इश्यूज फुल्ली सब्सक्राइब, शेयर वाज इश्यूड टू एप्लीकेंट्स, आपको एंट्री पास करनी है। यहां पे भी आप जरा वीडियो पॉज करो और अपने आप एंट्री पास करके देखो। पहली एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब बस यहां पे नाम आ जाएगा। शेयर एप्लीकेशन लिख रहे थे अभी तक आप क्या लिख रहे थे, शेयर एप्लीकेशन। क्योंकि ये इक्विटी शेयर है तो हर जगह अब आप इक्विटी वर्ड यूज करोगे, लाइक शेयर एप्लीकेशन की जगह इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट की जगह इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल की जगह इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, तो इक्विटी लग जाएगा बस और कुछ नहीं, और शेयर कैपिटल की जगह इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कितने शेयर है जरा मुझे बताओ, 5 लाख शेयर है, एप्लीकेशन है 4 रुपए की, तो 20 लाख रुपीज आ गया, 20 लाख। ओके, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अगली एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आ गया 20 लाख। तो एप्लीकेशन की एंट्री तो जी ये हो गई, बस सब जगह इक्विटी लगा देना। अच्छा, कुछ बच्चे ये बोलेंगे सर अगर प्रेफरेंस शेयर होगा तो, देखो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स दो टाइप के शेयर्स होते हैं। अगर प्रेफरेंस शेयर्स हुआ तो इक्विटी की जगह होगा प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बस प्रेफरेंस नाम लग जाएगा या इक्विटी नाम लग जाएगा, कुछ नहीं है तो खाली शेयर कैपिटल है तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। ये हो गया एप्लीकेशन की दो एंट्री। अब अलॉटमेंट की एंट्री पास करोगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, एंट्री लिखते लिखते भी आपको अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स हैं, 5 लाख शेयर्स है, अलॉटमेंट है 3 का, तो 5 लाख इंटू 3 कितना आ गया, 15 लाख, 15 लाख। ओके, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना आएगा यहाँ पे, 15 लाख रुपए, 15 लाख, 15 लाख। ठीक है, अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है वो भी 3 रुपए का है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे, अच्छा जो मैं इस तरीके से लिख रहा था यहाँ पे ना, ये वाली चीज़, ये सब आपका वर्किंग नोट है, तो जब आप क्वेश्चन में ये क्लियर मेंशन है तो इसे ना लिखो तो भी चलेगा। और सच बताऊँ पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं, मतलब ये क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा और लंबा आएगा। हम धीरे धीरे आगे चल के और नई नई चीज़ सीखेंगे, प्रीमियम सीखेंगे, कॉल्स एंड एरियर सीखेंगे, तो फॉर फीचर सीखेंगे, री इशू सीखेंगे, वो सब कुछ मिला के क्वेश्चन बनेगा 6 नंबर का, तो आपको उसमें तो ऐसा लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखो मुझे साफ समझ आ रहा था, यहीं पे तो मैंने ये सब लिखा नहीं, तो वो मैटर नहीं करता। ठीक है, चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा, लिखोगे तो भी चलेगा। अगले ये एंट्री है इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में जरा मुझे बताओ आप, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए का है, 3 रुपए का है, और कितने शेयर्स हैं, 5 लाख, 3 रुपए का है और ये शेयर्स है 5 लाख, तो ये हो गया 15 लाख रुपए, 15 लाख, 15 लाख। मैं आपको ना आगे चल के पूरे फॉर्मेट में भी एंट्री बना के दिखाऊंगा, नरेशन लिख के दिखाऊंगा। वैसे नरेशन तो आसान है, लेकिन मैं आपको पूरा जनरल का फॉर्मेट बना के, ये तो बेसिक सिखा रहा हूँ, आगे पूरा फॉर्मेट बना के एंट्री करवाऊंगा। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, being application money transfer to share capital account, being allotment due, being allotment money receive, being first call due, being first call money receive, being second call due, being second call money receive, इस तरीके से आपको एंट्री पास करनी होती है। ओके, तो ये बेसिक एंट्रीज जो थी, आई होप उसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो गई, जनरल एंट्री अब आपको माइंड में क्लियर है। ओके, अब चलते हैं कंडीशंस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। कंपनी जब शेयर पब्लिक को इशू करती है ना, तो उसके 2 कंडीशंस है, देयर आर 2 कंडीशंस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स टू पब्लिक। अब जो 2 कंडीशन है वो है एट पार और दूसरा है एट प्रीमियम।
पार का मतलब क्या है, शेयर 10 रुपए का है और कंपनी 10 रुपए में ही इशू कर रही है, तो इस चीज को बोलते हैं इशू एट पार, PAR, ये वर्ड ध्यान रखना। पार का मतलब क्या है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसके अंदर, 10 का शेयर है, 10 में ही जनता को इशू किया जा रहा है। लेकिन 10 रुपए का शेयर है, लेकिन कंपनी 2 रुपए प्रीमियम ले रही है, या 1 रुपए प्रीमियम ले रही है, या 50 पैसे प्रीमियम ले रही है, या 5 रुपए प्रीमियम ले रही है, या 20 रुपए प्रीमियम ले रही है, कितना भी प्रीमियम ले सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो इस सिचुएशन में शेयर हो गया 12 रुपए का। इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। ये जो 10 रुपए है ना, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू, ये तो पता ही है आपको। और ये जो 2 रुपए है, इसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम। और ये जो 12 रुपए इसमें शेयर इशू हुआ है, इस 12 को बोलते हैं इशूइंग प्राइस। यहाँ पे यही फेस वैल्यू है और यही 10 रुपए इशूइंग प्राइस है, तो इसको बोलते हैं शेयर्स इशू एट पार। तो अभी तक अभी जो आपने क्वेश्चन देखे ना, वो पार में इशू हुआ था शेयर, वो पार के क्वेश्चंस हैं। शेयर्स पार पर इशू हुआ, 10 का शेयर था, इंस्टॉलमेंट में इशू किया और 10 में ही इशू कर दिया, तो इसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट पार। लेकिन कुछ भी एक्स्ट्रा प्रीमियम, जैसे जैसे जमीन होता है, सर्कल रेट होता है जमीन का, और क्योंकि आसपास की डेवलपमेंट हो जाती है तो वहां पे एक प्रीमियम चार्ज होता है, एक्स्ट्रा पैसा। तो ये टोटल आ गया आपका शेयर 12 रुपए का, 10 का शेयर 12। और जो कंपनी अच्छी होती है उनका प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है, लोग तब भी खरीदते हैं, क्योंकि अभी आपने 12 का लिया तो कल को 13, 14, 15, 20 रुपए भी हो जाएगा शेयर का प्राइस, तो आपको फायदा ही होगा। तो प्रीमियम का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा अमाउंट। तो ये फेस वैल्यू है, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम है, ये इशूइंग प्राइस है, हमेशा ध्यान रखना। अब इसकी एंट्रीज क्या होंगी, तो सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना, सिक्योरिटीज प्रीमियम इज ऑलवेज क्रेडिटेड। प्रीमियम कंपनी के लिए फायदा है ना, एक तरीके से भाई एक्स्ट्रा अमाउंट मिल गया है ना। ये जो प्रीमियम का पैसा एक तरीके से कंपनी के लिए लायबिलिटी भी समझ लो, कि कंपनी ने एक्स्ट्रा अमाउंट ले लिया तो इसको ना एक स्पेसिफिक जगह पे ही कंपनी खर्च करेगी। एक्चुअली सेक्शन 52 ना बताता है, सबसेक्शन 2 बताता है कि भाई सिक्योरिटीज प्रीमियम के पैसे को कहां कहां खर्च किया जा सकता है। जब मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा ना, तो मैं आपको डिटेल में लिखवाऊंगा भी, और वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो पैसा कंपनी ने जनता से लिया है, उससे कंपनी कल को बोनस शेयर इशू कर सकती है, उससे कंपनी डिस्काउंट्स को राइट ऑफ कर सकती है, डिबेंचर के डिस्काउंट को जो राइट ऑफ कर सकती है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को उस कंपनी से हम लोग झेल सकते हैं, कंपनी बायबैक भी करती है उस पैसे से। तो एक्चुअली कंपनी जो जनता से एक्स्ट्रा पैसे लेती है 2 रुपए पर शेयर, उसका ना एक खास यूज है, वही काम में कंपनी उसे यूज करेगी। ये नहीं कि उसे रेंट दे दिया, इंश्योरेंस के लिए पे कर दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया, उससे सैलरी बांट दी, नहीं, उसको रखना पड़ेगा, स्पेसिफिक जगह पे ही खर्चा होगा उसका। इसलिए कंपनी के लिए वो एक तरीके से लायबिलिटी है, और जो लायबिलिटी है वो आपको पता है क्रेडिट होता है। तो ध्यान रखना, सिक्योरिटीज में हमेशा क्रेडिट होगा। ड्यू एंट्री ऑफ अलॉटमेंट, किसकी एंट्री में, ड्यू की एंट्री में। ड्यू की एंट्री कौन सी होती है, जिसमें बैंक नहीं लिखा रहता, तो हमेशा प्रीमियम उस एंट्री में जो है वो क्रेडिट होगा। तो अगर प्रीमियम एप्लीकेशन पे है तो एप्लीकेशन की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। यानी कि एप्लीकेशन की ड्यू की एंट्री ये है, उसमें प्रीमियम क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं, प्रीमियम क्रेडिट होता है। लिख लो कमेंट सेक्शन में अपनी कॉपी में, प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होगा। और क्वेश्चन अगर नहीं कह रहा कि कौन सी इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम है, तो हम मानेंगे प्रीमियम अलॉटमेंट के अंदर है। जैसे क्वेश्चन बोलेगा कि भी कंपनी ने शेयर इशू किया, एप्लीकेशन है 4 रुपए का, अलॉटमेंट है 5 का, और फर्स्ट कॉल है 3 रुपए का, तो शेयर हो गया 12। अब प्रीमियम कौन सी इंस्टॉलमेंट में नहीं लिखा है, तो मानूंगा वो 2 रुपए प्रीमियम जो है, वो टोटल 12 आ रहा है ना, 10 + 2, तो 2 रुपए प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट पे है, तो 3 रुपए फेस वैल्यू हो गई और 2 रुपए क्या हो गया, प्रीमियम हो गया। तो हम मानेंगे कि जो प्रीमियम है वो कहां पर है, वो प्रीमियम अलॉटमेंट के अंदर ही है, ऐसा हम लोग अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर एप्लीकेशन के पैसे को कैपिटल के अंदर डालेंगे, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के साथ ही अटैच कर देना टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर प्रीमियम अलॉटमेंट पे है तो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री ये है, तो एंट्री क्या होगी, अलॉटमेंट टू कैपिटल, ये एंट्री आप पहले करते थे, साथ में जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर पैसा आएगा बैंक टू अलॉटमेंट। फिर फर्स्ट कॉल की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, ये करते थे, साथ में टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल की एंट्री पहले क्या करते थे, शेयर सेकंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, पैसा आएगा तो एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो ये 4 इंस्टॉलमेंट है,
जहां जहां भी प्रीमियम होगा वो ड्यू की एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा। बाकी इंस्टॉलमेंट की पहली एंट्री ड्यू की एंट्री होती है, अलॉटमेंट की दूसरी वाली एंट्री ड्यू की होती है। पहली एंट्री में पैसा कंपनी एडवांस जनता से, शेयर होल्डर से ले लेती है। ओके, तो बात इतनी है, सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट होगा, वो भी किस एंट्री में, ड्यू की एंट्री में। और कहां है प्रीमियम, किस इंस्टॉलमेंट में है प्रीमियम नहीं पता तो कहां मानोगे, अलॉटमेंट पे, कि जब कंपनी शेयर अलॉट कर रही है तभी कंपनी एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर लेगी, राइट। अब मैं आपको दिखाता हूं एक क्वेश्चन, उसके थ्रू हम लोग करते हैं। कुमार मोटर्स लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड विद कैपिटल ऑफ 4 लाख रुपीज, यानी कंपनी जनता से लाइफ टाइम में 4 लाख रुपए ले सकती है और एक शेयर है 10 रुपए का। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर कंपनी 4 लाख रुपए ले सकती है जनता से, एक शेयर 10 रुपए का है, इसका मतलब कंपनी कितने शेयर लाइफ टाइम में इशू कर सकती है, 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, जो कि कितना बनेगा, 4 लाख रुपीज। ये बेसिक कैलकुलेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। फिलहाल कंपनी ने 4,000 शेयर ऑफर किए हैं पब्लिक को, फिलहाल कंपनी ने 4,000 शेयर्स ऑफर करे हैं पब्लिक को एट 20% प्रीमियम। भाई शेयर जो है 10 रुपए का है, 10 रुपए का 20% हो गया 2 रुपीज, ठीक है, 10 रुपए का 20% कितना हो गया, 2 रुपीज। भाई 20% प्रीमियम है। आप हमेशा ध्यान रखना, अपनी कॉपी में लिख भी लो कि जो प्रीमियम है हमेशा फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होता है। जो 20% है, 30% है, फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, डायरेक्टली नहीं लिखा है 2 रुपए प्रीमियम है, 3 रुपए प्रीमियम है। शेयर इशू किया जा रहा है पब्लिक को 20% प्रीमियम पे, यानी कि 10 का शेयर है, 10 का 20% 2 रुपए। शेयर इशू किस पे हुआ है, 12 रुपए में 4,000 शेयर इशू किया। फुल अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन, ऑल द मनी रिसीव, आपको एंट्री पास करनी है। सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पर ही आ गया, यानी एप्लीकेशन ही कितने की हो गई, 12 रुपए की। तो 2 एंट्री होंगी एप्लीकेशन की। पहली एंट्री क्या करोगे, पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन। अब कुछ बच्चे से एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी लिख देते हैं तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। खाली एप्लीकेशन लिखो या एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कर लो इसको, यहाँ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिख दो, एक ही बात है, नंबर पूरे मिलेंगे इस दोनों केस में। 4,000 शेयर्स है और पैसा कितना आएगा, 12, ठीक है, तो पैसा आएगा 48,000। भाई पैसा तो 12 के हिसाब से देंगे ना लोग, जब शेयर आपका 12 रुपए का है, 12 रुपीज का, तो पैसा 12 के हिसाब से देंगे। अगली एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो कितना सिक्योरिटीज प्रीमियम, 2 रुपए। शेयर कैपिटल में आएगा फेस वैल्यू, ध्यान रखना, और प्रीमियम कितने रुपए का है, 2 रुपए का, और यह है 12 का। और कितने शेयर्स हैं, 4,000, तो ये आ गया 48,000, ये आ गया 10,000, 4,000 × 10 40,000, ये आ गया 8,000। और आप एक छोटा सा नोट हमेशा एक लिख के रखो, आपको आगे भी हेल्प रहेगा, हिंदी में लिख लेना, शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि शेयर कैपिटल भी हमेशा क्रेडिट होता है और शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू ही आता है। तो शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आता है और शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा, और उसमें जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी, हमेशा शेयर कैपिटल के अंदर फेस वैल्यू आएगा और वो क्रेडिट होगा। ये बात आप ध्यान रखना। आई होप आपको बेसिक चीज समझ आ गई। एंट्री आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। एक ही इंस्टॉलमेंट थी तो हमने 2 एंट्री पास कर दी। प्रीमियम क्रेडिट होता है तो आपने क्रेडिट कर देना, और कुछ नहीं। एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इससे टफ क्वेश्चन क्या ही होगा। न्यू इंडिया लिमिटेड रजिस्टर्ड कैपिटल है 2 करोड़ रुपीस और 100 का एक है। कंपनी इट इशूड अ प्रोस्पेक्टस, अभी कंपनी ने ना इनवाइट किए 40,000 शेयर, तो मतलब मुझे अभी समझ आता है कंपनी ने 40,000 शेयर्स को इशू कर दिया है और 40% प्रीमियम पर इशू हो गया है। तो यानी शेयर्स जो हो गया वो हो गया 140 रुपीज़ का, बिकॉज 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू है और 40 रुपीज़ का प्रीमियम है ना। तो 100 रुपीज़ का 100 का फेस वैल्यू, 100 का 40%, 40 रुपीज़ हो गया। पेबल एज फॉलो, एप्लीकेशन है 50, यानी कि 40 + 10, यानी कि एप्लीकेशन मनी जो है वो कितने के लिख लेते हैं 50, और 50 के अंदर ही 10 प्रीमियम भी है। अलॉटमेंट है 40 रुपीज़ का और इसके अंदर 10 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो 30 प्लस हो गया 10। फर्स्ट कॉल है 30 रुपीज़ का सॉरी, फर्स्ट कॉल 30 का है, इसके अंदर भी 10 प्रीमियम है, तो 20 + 10 तभी 30 आएगा ना।
फाइनल कॉल 20 रुपए का है, तो फाइनल कॉल ये है, फाइनल कॉल 20 रुपए का है इंक्लूडिंग 10 प्रीमियम, तो 10 + 10, तो ये हो गया आपका 40 रुपीज़, 40 30 70 80 90 100, तो ये हो गया 100। तो 100 + 40 टोटल जो अमाउंट आ गया वो आ गया क्लास 140, 40 30 70 80 90 100 और ये 40, तो ये हो गया 140। तो इस तरीके से देखो पूरा का पूरा हमने कैलकुलेशन बिठा ली। अब आपको 4 केस की 8 एंट्री पास करनी है। शेयर्स वो सब्सक्राइब ऑल द अमाउंट ड्यूली रिसीव, अब आपको इसकी एंट्री पास करनी है। तो जो पहली एंट्री पास करोगे वो देखो यहाँ कैसे करोगे। पहली एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना है यहाँ पे 50 रुपीज़ है, तो बैंक में 50 रुपये आएंगे। और कितने शेयर्स हैं 40,000 शेयर्स, तो 40,000 × 10 4 लाख 20 लाख रुपीज़ आ जाएगा यहाँ पे। कितना 20 लाख रुपीज़, 20 लाख रुपीज़ बैंक टू शेयर एप्लीकेशन में आ गया 20 लाख। ध्यान समझना, अगर यहाँ पे प्रीमियम है तो ड्यू की एंट्री में क्रेडिट होगा प्रीमियम। नेक्स्ट एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो कितने का प्रीमियम है 10 रुपए का, तो प्रीमियम हो गया, 40 रुपए का फेस वैल्यू हो गया और ये हो गया 50 का। कितने शेयर्स हैं 40,000 शेयर, 40,000 × 50 कितना आएगा ये 20 लाख, 40,000 × 40 कितना आएगा 16 लाख रुपए, 40,000 × 10 आएगा 4 लाख रुपए। इस तरीके से देखो एप्लीकेशन की 2 एंट्री हो गई। सिर्फ आपने प्रीमियम को क्रेडिट करना था, ड्यू की एंट्री में आपने कर दिया। अब अलॉटमेंट की एंट्री पास करोगे तो क्या एंट्री होती है अलॉटमेंट की ड्यू की, अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री पास होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी होगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस होगा तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अलॉटमेंट कितने का है 40 रुपीज़ का। शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू आता है हमेशा, फेस वैल्यू ये है भाई, शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आएगा और अलॉटमेंट का फेस वैल्यू 30 है और प्रीमियम कितना है 10। तो देखो डेबिट 40 क्रेडिट 40, थोड़ा मैच करते चले जाना। और शेयर्स कितने हैं 40,000 शेयर्स है, 40,000 × 40 ये आएगा 16 लाख, 40,000 × 30 ये आएगा 12 लाख, 40,000 × 10 ये आएगा 4 लाख। ठीक है, फिर जब पैसा आएगा तो आप एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अमाउंट कितना आएगा 16 लाख, 16 लाख। तो ये अलॉटमेंट की हो गई आपकी 2 एंट्री। तो एप्लीकेशन की हो गई 2 एंट्री और अलॉटमेंट की 2 एंट्री हो गई। बस ड्यू की एंट्री में प्रीमियम को क्रेडिट करना था, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अब हम करेंगे फर्स्ट कॉल की एंट्री जो कि है 30 20 + 10। फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम है तो यहीं पे प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। फिर पैसा आएगा तो आप एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो फर्स्ट कॉल कितने की है 30 20 10, तो 30 रुपीज़ का फर्स्ट कॉल आ गया, फेस वैल्यू 20, प्रीमियम है 10 और कितने शेयर्स हैं 40,000 शेयर्स। तो 40,000 × 30 ये आएगा 12 लाख रुपीज़, 40,000 × 20 आएगा 8 लाख रुपीज़, 40,000 × 10 आएगा 4 लाख रुपीज़। ठीक है, और पैसा कितना आएगा बैंक में ऑब्वियसली 12 लाख रुपीज़ आएगा। भाई पैसा तो 30 रुपीज़ के हिसाब से ही देंगे ना लोग, जब फर्स्ट कॉल 30 की है तो पैसा 30 के हिसाब से ही देंगे। तो ये फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री आप लोग लिख लो। अब आखिरी एंट्री है फाइनल कॉल की, वो भी लिख लेते हैं हम लोग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। सिर्फ प्रीमियम की प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखना कि प्रीमियम की एंट्री कैसे करते हैं टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। जहां पर प्रीमियम है वहां पे एंट्री में कर दोगे प्रीमियम को क्रेडिट, और कुछ नहीं लिखा है तो हम अज्यूम करेंगे अलॉटमेंट पे प्रीमियम। क्वेश्चन भी देखने वाले आगे चल के, कुछ नहीं लिखा तो हम मानेंगे प्रीमियम कहाँ पे है अलॉटमेंट पे, ये भी ध्यान रखना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो ये कितना हो गया 40,000 शेयर्स है, सेकंड फाइनल कॉल कितने का है 20 रुपीज़ का है, तो 40,000 × 20 ये आ गया 8 लाख, और इसमें फेस वैल्यू कितना है 10 और प्रीमियम भी है 10, तो फेस वैल्यू यहाँ पे प्रीमियम यहाँ पे
सिंपल सा फंडा भी, शेयर कैपिटल में लिखो फेस वैल्यू, प्रीमियम में लिखो प्रीमियम का अमाउंट। कितने शेयर्स हैं? 40,000, तो ये आएगा 4 लाख, ये 4 लाख, तो बैंक में अमाउंट जो आएगा वो आएगा 8 लाख रुपीज़। ठीक है भाई, फर्स्ट फाइनल कॉल कितने का है? सेकंड फाइनल कॉल 80 रुपीज़ का, और मतलब 8 लाख का, तो बैंक में कितना आएगा? 8 लाख रुपए आएगा। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट आपका सारी की सारी एंट्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया, इससे बड़ा क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। सारी ही इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम डाल के मैंने आपको समझा दिया। तो इश्यू ऑफ शेयर्स पार तो वही एंट्री थी जो मैंने आपको पहले कराया, पार में कुछ अलग करना ही नहीं होता, वही एंट्री, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल अलॉटमेंट, टू कैपिटल बैंक टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल बैंक टू फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल टू कैपिटल बैंक टू फाइनल कॉल। प्रीमियम में क्या होता है, बस जिस भी इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम वहां पे हम लोग क्रेडिट करते हैं। 1 या 2 इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम होता है, सब में नहीं होता है, तो समझाने के लिए बता दिया। जहां भी प्रीमियम होगा वो उसकी एंट्री में, ड्यू की एंट्री में शेयर कैपिटल के साथ क्रेडिट कर दोगे, और जो प्रीमियम का अमाउंट है वो लिख दोगे, दैट्स इट, खत्म, और कुछ नहीं। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया दी एंड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आना, मैं देखता हूँ कुछ क्वेश्चंस अगर मेरे को मिलेंगे तो मैं डीपीपी में होमवर्क में भेज दूंगा टेलीग्राम के अंदर, तो आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो अच्छे से। अगली क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, उसके बाद हम सीखेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, अदर दैन कैश, फिर फॉर फ्यूचर, फिर रेशो। तो 15 पार्ट आएंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर के। लास्ट में बैलेंस शीट भी कराऊंगा आपको, तो अच्छे से डिटेल में करा दूंगा। मैं काफ़ी क्वेश्चंस कराऊंगा क्लास के अंदर, आप उतना ही कर लोगे ना, मोर देन इनफ है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।